हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी टीचर की वैकेंसियां आती रहती हैं और उन वैकेंसियों को हम कवर करते हैं। समय थोड़ा लग जाता है, कभी पहले कभी लेट, लेकिन एट मोमेंट पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा देरी नहीं होती है। इसी तरह एक वैकेंसी लेकर आए हैं आपके लिए, वनस्थली विद्यापीठ शिक्षक भर्ती। और इस भर्ती में जिनका भी आपको बता दूं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, मान लें एमए किया है, मान लें एमएससी किया है, या फिर एमसीए किया है, या फिर बीटेक है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, या एमएचएससी, इनमें से कुछ भी आपका है, क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी योग्यता आपकी मैच करती है। अब बात आती है कि क्या इस फॉर्म को सभी लोग भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए, अगर ये फॉर्म जिस स्टेट का आता है वो स्टेट तो भर ही पाता है, लेकिन उसके अलावा अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का हमेशा रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं बता दूं कि इसमें 100% श्योर है, आप भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार हम बताते हैं, कल भी एक वैकेंसी मैंने कवर किया था जिसमें बताया था कि आप एक टर्म एंड कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं आदर्श विद्यालय में। अब यहाँ पर 100% श्योर है, आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म फी एकदम नहीं लगेगी। ठीक है, फॉर्म फी जीरो है। और इसमें अगर आपका चयन होता है तो 68,000 आपको सैलरी मिलेगी। 68,000 अपने आप में बहुत चीज़ होती है। ठीक है, बहुत सैलरी है और ये परमानेंट पोस्ट है। ऐसा भी नहीं है कि टेम्पोररी पोस्ट है कि आपको हायर किया फिर साल भर रखा उसके बाद निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, और इसमें सीटेट की रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है, आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, ब्रेकफास्ट के साथ इस फॉर्म को अच्छे से देखिए और इस फॉर्म को भरिएगा जरूर, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपने भरा। अगर आपका चयन होता है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमने बताया, हमारे बच्चों का हुआ चयन। चलिए, अब ये देख लेते हैं। वनस्थली विद्यापीठ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजी एक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ ओमेन। ओमेन यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो घबराइएगा मत। प्राइमरी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर टीचर। टीचर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है। ये कहाँ पर, ये आप जानना चाहेंगे। ये मैं बता दूं, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में अप्लाई करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करना है, क्या करना है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो वोमेन्स गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अब इसमें आपके पास सब्जेक्ट्स आपको बता दिया, ध्यान से सुनिएगा। इन सब्जेक्ट्स से आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले फिजिक्स हुआ, फिर केमिस्ट्री हुआ, फिर मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, होम साइंस हुआ, जियोग्राफी और ड्राइंग। इनमें से कुछ भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपने बीटेक सीएस से किया है तो भैया आप सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं एज ए पीजी टीचर के रूप में। ठीक, और देखिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, एमए, एमएससी, एमसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, एमएससी। ठीक है, और बीएड। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके सभी लोग को, ध्यान सुनिएगा। आपके पास जो मास्टर डिग्री होगी, पीजी होगी, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। आपके पास बीएड है तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये दो चीज़ें हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और इसमें चयन कैसे होगा, क्या करना है, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको एक एक चीज़ मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, सैलरी एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। डीए भी मिलेगा, ग्रेच्युटी ग्रेट्यूटी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, इंश्योरेंस बेनिफिट एज पर विद्यापीठ रूल के अनुसार, रिजर्वेशन एज पर विद्यापीठ रूल। वर्कर मस्ट बिकम हैबिचुअल वियरर ऑफ खादी एंड अपॉइंटमेंट्स, मतलब आपको खादी पहन के जाना होगा। मतलब खादी के जैसे अ, खादी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ करना है आपको एज ए प्रमोटर के रूप में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कपड़े अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड बाय टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड रिच विद इन 3 वीक टू। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आप फॉर्म भरेंगे कैसे। देखिए, आपको करना क्या है, सारे फॉर्म का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। उस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए, उस फॉर्मेट को भरिए। उस फॉर्मेट में जो जो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, 10th का डालेंगे, 12th का डालेंगे, ग्रेजुएशन का डालेंगे, उन सभी का फोटोकॉपी लीजिएगा। उस फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करिएगा। साथ में आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होगा, और आपको इन एड्रेस पर भेजना है। कहाँ पर, सेक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ, पीओ वनस्थली विद्यापीठ, पिन कोड इतना है, राजस्थान। ठीक है, और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जाना होगा। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को कहाँ कहाँ मिला, ये बता दो। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 अप्रैल को पब्लिश हुआ है। ठीक, और अमर उजाला में आपको 9 तारीख को पब्लिश होगा। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, 3 वीक का समय है, यानी अगर बात साथ 21 दिन, मतलब लगभग 21 दिन आपको मिले। 21 दिन के भीतर आपके जो फॉर्म है ना, भरकर वहाँ पहुँच जाना चाहिए, अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब ये देखिए, वनस्थली विद्यापीठ का ये देख रहे हैं
फॉर्म का फॉर्मेट है फैकल्टी पोजीशन के लिए। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माने पीजी, कौन से पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या है आपका, मान लें कि सर केमिस्ट्री है। अब यहाँ आपका फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए साइट। उसके बाद आपका ये जनरल नाम, जिसे इंग्लिश में अपना नाम लिखिए, हिंदी में नाम लिखिए और इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना होगा। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस पूरा मेंशन करिएगा। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, देखिए मैंने बोला था ना, जैसे हाई स्कूल आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज कितना आया, डिवीजन ग्रेड क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या थे। अब सर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, आप बीएड के बारे में मेंशन करिए। फिर एमएड है वो भी मेंशन कर दिए। अगर नेट सेट या गेट कुछ भी क्वालिफाई वो भी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर कोई रिसर्च डिग्री भी है वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन सभी का फोटोकॉपी आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इन ईयर पीजी या यूजी तो मेंशन कर दीजिएगा। स्पेशलाइज किस फील्ड के स्पेशलाइजेशन है कुछ है तो मेंशन करिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखा अटेंड पेपर प्रेजेंट इन सेमिनार, इस कुछ भी आपने प्रेजेंट किया, कुछ भी किया वो सारे मेंशन कर सकते हैं। एनी रिलेवेंट्स इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं। प्लीज़ अटैच सेल्फ एड्रेस इनवलोप। आपको करना क्या है, कैंडिडेट में इंक्रीज द रो एडजस्ट कॉलम, जैसे प्लीज़ अटैच सेल्फ एड्रेस इनवलोप। आपके एक एड्रेस भी इनवलोप मतलब आपका एक लिफाफा भी आपको देना होगा आपका, जिसमें एड्रेस पूरा लिखा हो, उसके अंदर भर के दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में आपको रिसेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही करते हैं कि बाद में आपको रिसेंड भी किया जाता है चीज़ें। तो आपको एक एनवलप देना होगा, उस एनवलप में आपका एड्रेस लिखा हो, ठीक है। फॉर्म एनवलप एक 2 एनवलप लीजिए, एक बड़ा वाला एनवलप लीजिएगा, ठीक है, लिफाफा जिसमें अपना एक एड्रेस लिखा हुआ एनवलप, साथ में जो भी फॉर्म का फॉर्मेट ये वाला, और साथ में इसके जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है फोटोकॉपी, उस पर सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ जमा कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट करना है, ठीक। देखिए लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, देखिए प्लीज अटैच्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन ऑर्डर पेपर विच एवर नेसेसरी। जहाँ कहीं भी नेसेसरी ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट करना है, अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करिएगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई वो सब सही है। फॉर द यूज ऑफ कैंडिडेट्स इन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, ठीक। अब आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ, मैंने तो आपको बता दिया कि ये वैकेंसी आई है। आप अगर देखना चाहें तो जा सकते हैं, ये देखिए इसकी साइट है वनस्थली विद्यापीठ, और पर जब जाएंगे यहाँ पर तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। आइए आपको मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो जैसे मैंने रिक्रूटमेंट्स ओपन किया तो ये ओपन हो गया, देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसी, और इसी तरह देखिए स्कूल टीचर की वैकेंसी है, और 5वें और 6वें नंबर पर उसका फार्म है। तो यहीं से फार्म डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स करके तो हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। हालांकि मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर फॉर्म भर रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्या है, ताकि हमें भी जानकारी मिले, ताकि और भी बच्चों को हम बता सकें कि हाँ वहाँ के प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक। क्योंकि भाई जानना ज़रूरी है। और आपने अभी तक वीडियो पूरा देख लिया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरों की सहायता करिए और आपकी सहायता ऊपर वाला खुद करेगा। ये नेचर की, देखिए एक चीज़ ध्यान जीवन जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है ना, वो गुडविल बोलते हैं ना, जो अंदर से अच्छा लगता है वो कोई दे नहीं सकता, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कहते हैं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करिए, बिना किसी एक्सपेक्ट के उस पर्सन से। आप हमेशा हैप्पी रहेंगे फ्रॉम इनसाइड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम कोशिश करते हैं ये वीडियो कम से कम 10,000 तक जाना चाहिए। धन्यवाद।